राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक पेंशनधारियों के लिए बेहद खास रहने वाला है, जिसमें वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी और दिव्यांग पेंशनधारी, इनके लिए खास खबर रहने वाली है। अगर पूरी खबर लेनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि साथियों आज की अपडेट है वो राजस्थान पेंशन योजना 2026 के बारे में खास रहने वाली है। तो साथ ही आज हम बात करेंगे 19 मई से पेंशनधारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन बराबर आ रही है या कम आ रही है तो उनको बड़ा झटका लगने वाला है, जिनमें से वृद्ध पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी भी शामिल होंगे। और जिन पेंशनधारियों की पेंशन नहीं आ रही है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होकर आने वाली है। तो साथियों, आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि पुरानी पेंशन में ऐसा खास क्या है, यानी कि पुरानी पेंशन में क्या है और नई पेंशन क्या है। तो साथियों, आने वाली पेंशन 2 से 3 हजार भी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी जारी हो चुका है, तो वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी लें। 19 मई से पेंशन में बदलाव, नई दरें और भुगतान तारीखें भी घोषित कर दी गई है, वीडियो में बने रहें। तो साथियों, पेंशन धारकों को अब हर महीने 1400 रुपये या फिर 1450 रुपये मिलने लगेंगे। साथियों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को भी मिलेगा सहारा। इस योजना में विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। कई बार पति की मृत्यु के बाद में महिलाओं के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, या जिन भी महिलाओं के पति का निधन हो जाता है उनके लिए आर्थिक समस्या ज़्यादा आ जाती है। तो खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के जो महिलाएं हैं या परिवार हैं उनके लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। ऐसी स्थिति में नियमित पेंशन मिलने से उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद भी मिल सकती है। इसी तरह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सीमित होते हैं, जिससे उनकी आय का स्थायी स्रोत नहीं बन पाता है। मासिक पेंशन मिलने से उन्हें अपने खर्चों को संभालने में सहूलियत मिल सकती है। तो साथियों, विधवा महिलाओं के लिए भी प्रस्ताव काफ़ी अच्छी योजना है या पेंशन मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि पेंशन किस तरीके से आएगी। तो बता दूं कि डिजिटल तकनीक से मिली पारदर्शिता, सरकार ने पेंशन वितरण को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था में पेंशन राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलिया की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी की वजह से अब न तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है और न ही किसी की देरी की आशंका, यानी कि जो भी पेंशन आएगी सीधे बैंक में पेंशनधारी के खाते में जाएगी। यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए या बुजुर्ग नागरिकों के लिए फायदेमंद रहेगा जो खुद कार्यालयों के चक्कर काटने में असमर्थ रहते हैं या फिर वो बैंक असमर्थ कार्यालयों में नहीं जा सकते। अब हम बात करेंगे आवेदन करने की प्रक्रिया। तो अब आवेदन करने की प्रक्रिया आसान हो चुकी है। पेंशन योजनाओं में आवेदन करना पहले ही कहीं ज़्यादा सुलभ हो गया है। अधिकतर राज्यों में या फिर राजस्थान राज्य में ऑनलाइन पोर्टल की भी सुविधा दी है, जहां घर बैठकर आवेदन किया जा सकता है। जो लोग इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानते हैं वो नज़दीकी समाज कल्याण विभाग, सरकारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन मंजूर हो जाने के बाद में पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में आएगी, लेकिन जिससे लाभार्थियों को बार बार दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि पेंशन किसको मिलेगी और कौन सी पेंशन मिलेगी। तो वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों को दी जाती है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। विधवा पेंशन उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके पति का देहांत हो चुका है, जो आर्थिक रूप से असहाय और कमजोर हैं। अब हम बात करते हैं दिव्यांग पेंशन उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी शारीरिक अक्षमता कम से कम 40% या उससे अधिक आंकी गई हो। ये तीनों योजनाएं मिलकर समाज के सबसे कमजोर तबके को एक मजबूत आर्थिक आधार पर
आधार की ओर बढ़ावा देती है। डिजिटल तकनीक से मिली पारदर्शिता। तो सरकार ने ऐसे पेंशन वितरण को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था में पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलिया की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो साथियों, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी आसान हो चुकी है। अब हम बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन के लिए हम क्या क्या दस्तावेज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आय का प्रमाण पत्र यानी आपकी कमाई कितनी है, उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र की आपकी उम्र कितनी है, उसके बाद में पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र, और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी बैंक खाते की जानकारी। तत्कालीन जो पेंशनधारी नागरिक है उसकी पासपोर्ट साइज की छोटी फोटो, और वर्ग विशेष दस्तावेज यानी कि अगर विकलांग पेंशनधारी है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर एकल नारी पेंशन है तो तलाक का प्रमाण पत्र होना भी बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो कमजोर वर्ग को सहायता देती है। राज एसएसपी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सहायता प्रदान करती है। और नियमित जो राज एसएसपी है तो ऐसे वर्ग में जिनके नियमित आय का कोई साधन नहीं है उन्हें नियमित आय प्रदान की जाती है अपने भविष्य को निजी जरूरतों को पूरी करने के लिए। प्रत्यक्ष रूप से सहायता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंद लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे किसी तरह की धांधली खतरा काफी कम हो जाता है और पेंशन समय से मिल जाती है। सम्मानजनक सहायता। तो राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एनएसएपी के साथ मिलकर काम करती है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ अधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। तो साथियों, इसी योजना में या पेंशनधारियों में 483 से अधिक बुजुर्ग हो चुके हैं लाभान्वित। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से 483 से अधिक बुजुर्ग असहाय नागरिक लाभ ले चुके हैं या लाभ ले रहे हैं। यह केवल एक आंकड़ा ही नहीं बल्कि उन जीवनों में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है जहां अब सुरक्षा, सम्मान और अपनापन बहुत ही कम है। तो समय रहते ही अपने पेंशन के जिनकी पेंशन नहीं आ रही है वो ई-केवाईसी जरूर करवाएं, सत्यापन करवाएं, और नई पेंशन से जुड़ने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के जल्दी से आवेदन करें और पेंशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।